हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज डिस्कशन की। सबसे पहले देखिए, आगे बढ़ेंगे ना उससे पहले क्लैट, एलेट एंड ओलेट के लिए हमारे बैचेस जो हैं शुरू हो चुके हैं। क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारा जो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुका है। नया बैच अभी कल से ही शुरू हुआ है। इसका ये कॉस्ट है, इसमें आपको बुक्स आपके घर पे आएंगी, मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है। 2025 के लिए भी हमारा बैच शुरू हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लास देख सकते हैं और आप उसके बाद इनमें इनरोल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी है जहां पे आप कॉन्टैक्ट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। आज फिर मेरे से वही गलती हुई है, बहुत सारी फाइलें थी और गलत मैंने फाइल जो है वो ओपन कर ली है। कोई बात नहीं, दूसरी फाइल अपनी ओपन हो जाएगी जिसपे आज का द हिंदू सेशन है। काफी अच्छे आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। देखिए, सबसे पहले एक आर्टिकल आया हुआ है रिस्क एंड रिवॉर्ड। ये आर्टिकल क्या है? यहां पे लिखा हुआ है रिस्क एंड रिवॉर्ड। हमने कुछ दिन पहले जलीकट्टू से रिलेटेड एक आर्टिकल डिस्कस किया था। उस समय हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर आके पेंडिंग पड़ा हुआ है। जलीकट्टू का फेस्ट अभी साउथ साइड में काफी जगहों पे मनाया जा रहा है, जहां पे आपको एक गेम है पता है, जिसके बारे में भी डिटेल में फिर से रिवाइज करा दूंगा। हमने डिस्कस किया हुआ है। उसमें क्या हुआ ना, 4 से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और ये हर बार होता है जब भी ये फेस्ट मनाया जाता है। उसी के लेके फिर से ये कंट्रोवर्सी में आ गया है। तो क्या है ये जल्लीकट्टू, पूरा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो इस पे अपना वर्डिक्ट डिलीवर करने वाली है कि जल्लीकट्टू जो है इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या है जल्लीकट्टू? तो यूजुअली हेल्ड ड्यूरिंग द पोंगल सीजन, एक स्पोर्ट है जिसके अंदर जानवर वर्सेस ह्यूमन फाइट होती है। ठीक है, जानवर में भी आपकी जो बुल होती है ना, इनकी फाइट होती है। देखो यार, इस इमेज से आप सब कुछ समझ जाओगे। इस गेम के अंदर ना ये जो चीज होती है ना, इसको बोलते हैं हम्प। क्या बोलते हैं? इस बुल का ये क्या कहलाता है? हम्प। अगर ये आदमी इस हम्प को कंट्रोल कर लेता है तो ये बुल जो है ना, ये पूरी की पूरी उस सामने वाले के कंट्रोल में आ जाती है। मतलब बुल की जो आप कह सकते हो स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस जो है ना, वो ये हम्प है। अगर कोई आदमी इसको कंट्रोल कर लेगा तो वो पूरी बुल कंट्रोल हो जाएगी। इस खेल का विनर भी वही होता है अगर ये जानवर जीत जाता है। मतलब अगर ये बुल इस बंदे को अपने आप को काबू पाने नहीं देता है तो इस एनिमल का जो ओनर है ना, ही विल बी द विनर, जो इसको साल भर ट्रेन करता है इस गेम के लिए। और अगर ये लड़का या ये आदमी जीत जाए तो ही विल बी द विनर। इसी खेल के अंदर ना बहुत बार लोगों की मृत्यु हो जाती है, जैसे कि इस बार भी 4 से 5 लोगों की डेथ हो गई। अब जलीकट्टू को लेके क्या कंट्रोवर्सी रही है? तो 2014 की बात है, इट्स अबाउट 2014। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा एक केस था जिसमें 2 जज की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू को इलिजिटिमेट बता दिया था और असंवैधानिक बता दिया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि तमिलनाडु एंड साउदर्न इंडिया के अंदर इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होने लगा, क्योंकि जलीकट्टू उनको अपने एक कल्चरल फीलिंग से जोड़ता है, उनके सेंटीमेंट्स हैं, कल्चरल सेंटीमेंट्स हैं, जिसके चलते हुए काफी बवाल हुआ। इस बवाल के बाद हुआ ये कि तमिलनाडु की सरकार जो है ना, वो एक अमेंडमेंट लेके आती है। मुझे एक बार वो आपके सामने मैं उसको रख देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले ना उस पर हम आएंगे, उससे पहले ये समझो, देयर इज एन एक्ट जिसमें है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट, पीसीए एक्ट 1960। 2014 ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जानवर के ऊपर इस तरीके का वायलेंस करना सही नहीं है। देखो, जो ये बुल होते हैं ना, इनको बहुत ज्यादा साल भर ट्रेंड किया जाता है मारपीट के, जिससे कि वो एक्चुअल जब फाइट हो तो उसमें सामने वाले को हरा सकें। तो इस चीज को लेके हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट का सहारा लिया था। ठीक है, बट हुआ क्या, इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले, फिर आते हैं। ये सेवरल टाइप्स ऑफ एक्शन दैट कॉजेस क्रूएल्टी टू एनिमल, ठीक है, उनको पनिश करता है। कुछ चीजें एग्जेम्प्ट है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करना। जैसे आप देखते हो कि रैट का, फ्रॉग का बहुत ज्यादा जब साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला इस केस के अंदर कि जलीकट्टू जो है ना, वो पीसीए एक्ट के द्वारा भाई प्रोहिबिटेड है। ठीक है, बट हुआ क्या, तमिलनाडु की सरकार ने 2017 के अंदर पीसीए एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाया और यह कहा कि जलीकट्टू जो है ना, इस एक्ट से एक्सक्लूडेड है। और उसके बाद फिर से ये जो कल्चरल गेम जो है लोगों का, ये शुरू हो गया, जिसको हम जलीकट्टू के नाम से जानते हैं।
अब यहाँ पे ना यही सारी चीजें हो रही हैं कि भाई ये जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है ये इलीगल है, इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में मैटर फिर से आके फंसा हुआ है। ठीक है, चलिए अब वापस थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हाँ, अब यहां पे देखिए जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट की बात करता है, ये तो हमें पता है, बट हमें ये भी पता है कि फंडामेंटल राइट की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए करता है, नॉट एनिमल्स के लिए। और यही एक क्वेश्चन आता है कि क्या राइट टू लाइफ एनिमल का नहीं है क्या? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 20 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सब ह्यूमंस की बात करता है, बट क्या इसको जब एनवायरनमेंट की बात आती है तो एनवायरनमेंट को भी अब आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है, तो क्या एनिमल्स के लिए राइट नहीं है? तो यही सब अभी क्वेश्चन में है। इसके अलावा जो डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो ये चीज जरूर कहती है कि आप एनवायरनमेंट को बेटर करने के लिए काम करें, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करें, बट यू नो फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी जो है इट्स नॉट जस्टिसिएबल, मतलब अगर ये फॉलो ना भी हो तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव इक्वल पावर टू मेक लॉज ऑन प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी, एंट्री 17 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है। आप लोग यही सोच रहे होगे ना कि सर पीसीए एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी, तो तमिलनाडु की सरकार ने इसमें चेंज कैसे कर दिया? आपको पता है देयर आर 3 लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन में सिर्फ यूनियन वाले लॉ बना सकते हैं, स्टेट में स्टेट वाले बना सकते हैं, कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं। और आपका प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी जो है ना ये कॉन्करेंट में आता है, और उसी का यूज करके तमिलनाडु सरकार ने वो अमेंडमेंट लाया था। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ए नागराजन कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट जल्लीकट्टू एंड बाय इटसेल्फ अमाउंटेड टू वायलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पीसीए एक्ट। जो फंडामेंटल ड्यूटी 51AG जो है हमारी, वो कहती है कि टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। तो ये इसका वायलेशन है। ये किस में कहा? 2014 वाले वर्डिक्ट में कहा। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर आके अटका हुआ है। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल आज द हिंदू में आया हुआ है रिलेटेड टू आपका केशव नंदा भारती केस। एक्चुअली देखो ना, ये वाला जो आर्टिकल है ना ये पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि भाई देखो आज की डेट में जो सरकारें हैं ना वो बेसिक स्ट्रक्चर को हनन करने में लगी हुई हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया कोलोजियम के लिए इतनी परेशानी हो रही है और भी चीजों को, तो इन्होंने क्योंकि केशवानंदा भारती केस एक अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लाने वाला सबसे बड़ा केस है, तो उसी के बारे में यहाँ पे काफी बातचीत हुई है। तो आज के सेशन में हम केशवानंदा भारती केस समझेंगे। किसी और दिन अगर इस तरीके कोई टॉपिक आएगा तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक पूरा आपका कॉन्स्टी का टॉपिक होता है, वो हम उसमें समझ लेंगे। ठीक है, तो आज अपन पहले केशवानंदा भारती केस देखते हैं। तो ये हैं आपके केशवानंदा भारती जी। पिछले कुछ लास्ट ईयर इनका देहांत भी हुआ है। इन्हीं के द्वारा एक केस फाइल किया गया था जो अपने आप में एक इतिहास बन गया है, जिसको हम केशवानंदा भारती केस के नाम से जानते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केस के नाम से जानते हैं। और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर कोई एक ऐसा केस आया था जिसने बहुत कुछ हमारे संविधान को दिया है, वो यही केस है। वैसे आपको मैं एक फैक्ट वाली बात बता दूं जो आपको जल्दी पढ़ने को नहीं मिलता है कहीं। जब केशवानंदा भारती केस का वर्डिक्ट दिया गया था ना कोर्ट के द्वारा, उसके बाद देखने में यह आया था कि जो सीनियर मोस्ट जजेस थे जिन्होंने उस बेंच में बैठ के जजमेंट दिया था, उनको बाईपास करके नीचे लोअर जज जो सीनियरिटी में थे उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया था। और उसके बाद वो जो 3 जजेस थे जिनको बाईपास किया गया था उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। ये एक मतलब अपने आप में बहुत उस समय की गवर्नमेंट वर्सेस कोर्ट का टसल दिखाता है, लेकिन ये हुआ था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं केशवानंदा भारती। कौन है ये? बॉर्न इन 1940, केशवानंदा भारती वॉज द हेड टू द एडनीर मठ, अ हिंदू मॉनेस्ट्री इन कासरगोड, केरला, हु चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशन 29th अमेंडमेंट एक्ट 1972, जिसने ये कहा था कि केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 जो है ये 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में चला जाएगा। 9th शेड्यूल क्या हो गया था? 9th शेड्यूल में ये हो जाता था कि भैया कोई भी चीज इसमें डाल दी गई तो ये कोर्ट के परव्यू से बाहर है, कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, तो 9th शेड्यूल ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में बाय फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951 along with the article 31B to provide a protective umbrella to land reforms law in order to prevent them from being challenged in a court। देखो लैंड रिफॉर्म्स लॉ से प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ये किया था कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की तरह हटाया था, वो काफी हद तक उस समय के हिसाब से जरूरी भी था।
क्योंकि देखो सरकारों को डेवलपमेंट करना था, लेकिन अब कोई आदमी अड़ जाए कि भाई मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा सरकार को, तब क्या, तो ये सब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो चलो वो किया, वो समझ में आता है, लेकिन बाद में जो चीजें अलग लेवल पे चली गई ना, 9 शेड्यूल बना के ये वो, तो वो गलत हो गया था। फिर देखिए क्या हुआ, ही आर्ग्यूड दैट द एक्शन वायलेटेड हिज फंडामेंटल राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ रिलीजन डिनोमिनेशन, आर्टिकल 26, एंड राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। राइट टू प्रॉपर्टी नाउ इज अ लीगल राइट। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस में क्या हुआ था, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था जिसमें यह डिसाइड हुआ था स्पेशल बेंच के द्वारा। 13 जजेस की ये बेंच थी, इतिहास में सबसे बड़ी जज की बेंच बैठी थी, जिन्होंने 7:6 मतलब 7 लोग फेवर में और 6 लोग इस अगेंस्ट में आए थे 24 अप्रैल 1973 को, कि आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड द पार्लियामेंट द अथॉरिटी टू चैलेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कहा था इस केस के अंदर, अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तब ये चीज और क्लियर होगी, मैं आपको तब भी थोड़ा बता देता हूं। इसमें यह कहा गया था कि भाई तुम्हें अमेंडमेंट लाना है तुम लाओ, तुम्हें जो चेंज करना है करो, तुम 368 से जो चेंज करना चाहो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते हो। अब कोर्ट यहां पे खेल गई कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ना, ये हम बताएंगे समय समय पे। आज भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर कहीं डिफाइन नहीं मिलने वाला है, इसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट के थ्रू धीरे धीरे बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट इवॉल्व किए हैं कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, फलाना बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये चीजें हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हो ना कि कोर्ट के पास बहुत बड़ी पावर जो है इस केस के थ्रू मिल गई थी, कि कोर्ट आज की डेट में बेसिक स्ट्रक्चर कुछ फिक्स चीज तो है नहीं, अपने हिसाब से जो उनको सही लगता है वो बेसिक स्ट्रक्चर बता के बहुत सारे लॉस को वायलेट गलत बता देती है। जैसे कि एनजेईसी के बारे में हमने कल देखा, तो वो यही तो था, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, पर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है तो कोर्ट जानती है, तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। तो द कोर्ट propound what has come to be known as the basic structure of the constitution which could not be abrogated even by a constitutional amendment। ठीक है, इसके बाद कुछ न्यूज हैं आज की शॉर्ट। त्रिपुरा, मेघालय एंड नागालैंड टू वोट इन फैब। ठीक है, कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डिडंट सजेस्ट चेंजिंग द नेम ऑफ तमिलनाडु से गवर्नर। देखो एक तमिजगाम करके नाम अभी सामने आ रहा था कि तमिलनाडु का नाम ना तमिजगाम कर देंगे, काफी ज्यादा इस पे भाई क्रिटिसिज्म और लोगों का आक्रोश आने लगा। तो गवर्नर ने कहा भाई हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। ठीक है, चेक डू नॉट क्रॉस, ये देखो कल भी हमने देखा है ना, वही आर्टिकल है, कल से रिवाइज कर लेना, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आज। गवर्नमेंट वर्सेस कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, कल हमने इसको डिटेल में देखा है। 3-4 मैटर जो अभी हैं जिसकी वजह से बहुत न्यूज में, पहला किरण रिजिजू जी जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है कि एग्जीक्यूटिव को भी सीट दो। ठीक है, दूसरा हमने देखा है कि कोलेजियम ने एक लिस्ट करी हुई है सामने, तो उस लिस्ट के अंदर हमने देखा है कि उस लिस्ट को अभी सरकार ने होल्ड कर दिया है, वो आगे उसमें अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं। तीसरा हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, क्या कि काफी समय से सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि भाई इनको आप अपॉइंट करो वरना हम आपके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीजें हमने जो हैं वो अभी तक देखी हैं। सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था इसलिए आपको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। तो ये हमने जाना था कल डिटेल में कि भाई गवर्नमेंट वर्सेस कोलेजियम चल रहा है। हमने कोलेजियम के अंदर फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस जाना, बहुत डिटेल में आपको बताया। मैंने एनजेसी के बारे में आपको बताया, मैंने ये भी बताया कि एनजेसी को कब सुप्रीम कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया था। आज से आप लोगों को काम ये करना है कि जैसे ही आप सेशन देखो उसके नीचे कमेंट में डन सर लिखना है। ठीक है, ये सभी लोगों का टास्क है, डू राइट डन सर आफ्टर वॉचिंग द हिंदू सेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज हैं। एटलीस्ट 70 पीपल किल्ड इन कोल्ड वेदर अक्रॉस अफगानिस्तान। चर्च ऑफ इंग्लैंड रिटेन इट्स बैन ऑन सेम सेक्स मैरिज। यूके नर्स स्टेज न्यू वॉकआउट एज वेव ऑफ स्ट्राइक्स ओवर पे इंटेंसिफाइज। फिलीपींस नोबल लॉरेट मारिया रेसा एक्विटेड ऑफ टैक्स इवेजन। ठीक है,
चलिए एक्विटेड मतलब बच गई हैं। यहां पे एक और न्यूज है, माइक्रोसॉफ्ट टू कट 10,000 जॉब्स एज टेक लेऑफ्स डीपन। तो अभी देखिए सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट नहीं, वर्ल्ड की सारी जो मोस्टली अमेरिकन टेक्नोलॉजीज कंपनी है वो काफ़ी सारे अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही हैं, और उसी का एक एग्जांपल आपके सामने ये भी है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही संख्या में है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंडियन इसलिए प्रभावित होते हैं कि विश्व में टेक सेक्टर के अंदर आप बिलीव नहीं करेंगे सबसे ज़्यादा ना अपने इंडियन ही काम कर रहे हैं। देखो ये वैसे बोलना नीचे, लेकिन पहले क्या होता था ना, बीटेक करता था जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल से, तो वो अपने इसमें काम करते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में। अब क्या हो गया है ना, हर कोई भाई चाहे उन्होंने सेक्शन कोई सा भी ले रखा हो, वर्टिकल कोई सा भी ले रखा हो, वो भाई इन दी एंड CS सीख के कंप्यूटर साइंस में जाके टेक का ही काम करते हैं, कोडिंग एंड ये। तो अभी तो यही चल रहा है। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने कुछ छोटी छोटी न्यूज़ देखी थी, देन हमने एक डिटेल में आर्टिकल देखा केशवानंदा भारती जी के बारे में, ये अभी पूरा का पूरा एक आर्टिकल यहाँ पे कवर किया गया था। इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमें देखनी है। हमने जल्लीकट्टू को फिर से पूरा डिटेल में रिवाइज किया, अभी न्यूज़ में क्यों है मैंने बताया आपको कि रिसेंटली 4 से 5 लोगों की डेथ हो गई है। इसके अंदर क्या न्यूज़ थी, द डेथ ऑफ 5 men इन तमिलनाडु इन मैनी इवेंट्स ऑफ जल्लीकट्टू एंड मंजूरट्टू इन मदुरई, त्रिचू, स्वयंगा, पुडुकोट्टई, करूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी जिसकी वजह से एडिटोरियल आया हुआ था पूरा, तो मैंने वो पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप गाइज यू हैव फाइंड दिस वीडियो क्वाइट यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।